वर्णमाला कक्षा 11 और 12 का एक आधारभूत टॉपिक माना जाता है और आप सब भी कई बार ये कहते हैं कि वर्णमाला में हम पढ़ तो लिया है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो वर्ण कहते हैं किसी भी अक्षर या फिर ध्वनि को, और यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो वर्ण हो जाता है या फिर अक्षर हो जाता है। प्रश्न को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कहलाता है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कहलाता है कोई शब्द, क्योंकि जब तक आप कोई शब्द नहीं लिखेंगे तब तक आप उसका अर्थ नहीं पहचान सकते। साथ ही बात करें तो कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है या कौन कौन से होते हैं। अयोगवाह कहते हैं अंग और आहा को, और इनकी संख्या होती है 2। जबकि अंग की मात्रा को अब तक आप अंग की मात्रा से जानते होंगे, लेकिन इसका विशेषतः नाम एग्जामिनर आपसे पूछता है तो अंग की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं और आहा में जो 2 बिंदु लगते हैं उन्हें हम विसर्ग के नाम से जानते हैं। यहीं पर आप चंद्र बिंदु को अब तक चंद्र बिंदु कहते होंगे लेकिन अब इसे अनुनासिक के नाम से जानते हैं। आगे बात करें थोड़ा व्यंजनों की तरफ बढ़ते हुए, तो व्यंजन में भी कुछ विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से व्यंजन होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन जिनकी संख्या कुल 4 होती है, यानी कि श, त्रे, ज्ञ और श्र, इन 4 व्यंजनों को हम संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। उच्छिप्त व्यंजन की संख्या होती है 2, यानी कि ड के नीचे जब आप बिंदु लगाते हैं और ढ के नीचे जब आप बिंदु लगाते हैं तो ये ड और ढ 2 उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आप शब्द लिखते हैं पढ़ाई या लड़ाई, इस तरह के कोई शब्द होते हैं तो इनमें ये उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। साथ ही कुछ और बात करें तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, यानी कि य, र, ल और व, इन 4 व्यंजनों को हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। साथ ही बात करें संपूर्ण वर्णमाला में अर्धस्वर के नाम से जाना जाने वाला व्यंजन होता है य, जो ई और अ के संयोग से बनता है, और र को हम संपूर्ण वर्णमाला में प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ला को हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, और व जो होता है वो उ और अ के संयोग से मिलकर बनता है, जिसे हम दंतोष्ठ के नाम से जानते हैं। साथ ही बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है कुल 25, जो कि क से लेकर मा तक होते हैं। अब इसके अलावा नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, कई बार एग्जामिनर परिभाषा लिखकर दे देता है और साथ ही आपको बताना होता है कि दी गई परिभाषा किसकी है। तो वे व्यंजन जो नाक और मुंह के सहयोग से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं नासिक के व्यंजन। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अंतिम व्यंजन ही कहलाता है नासिक के व्यंजन। जैसे बात करें तो अंगा, इया, ण, न और मा, ये 5 व्यंजन ऐसे हैं जो कि नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। साथ ही हिंदी वर्णमाला में कुल वर्गों की संख्या कौन सी होती है और प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वर्गों की कुल संख्या होती है 5, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के उच्चारण स्थान की बात करें जो कि कंठ से होती है, यानी कि क वर्ग में आने वाले सभी व्यंजन क, ख, ग, घ और अंगा। साथ ही बात करते हैं च वर्ग में आने वाले सभी व्यंजनों का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। यहीं पर अगर टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाता है मूर्धन्य। त, थ, द, ध और ना, यानी कि ता वर्ग में आने वाले प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है दंत। साथ ही बात करें तो पा वर्ग में आने वाले व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अगर आपको शॉर्ट वीडियो से जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।